मित्रों, प्रेम की कोई पराकाष्ठा नहीं होती। प्रेम संयोग में असीम होता है और वियोग में अनंत होता है। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे आपके प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के सितंबर महीने से लेकर दिसंबर महीने तक के राशिफल की, और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप सितंबर महीने से लेकर दिसंबर महीने के 4 महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं, और ये राशिफल अपनी नाम राशि से भी देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। जानते हैं कि आपको इन 4 महीनों में सितंबर से लेकर दिसंबर तक के समय में प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में क्या परिणाम मिल सकते हैं। तो मित्रों, चलिए जानते हैं कर्क राशि वालों को प्रेम संबंधों में क्या परिणाम मिलेंगे। सबसे पहले प्रेम संबंधों की बात करेंगे। तो प्रेम संबंधों की बात करें कर्क राशि वालों के लिए सितंबर से दिसंबर तक के समय में कर्क राशि के स्वामी जो हैं वो चंद्रमा हैं। चंद्रमा 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं, सभी राशियों में गोचर कर लेंगे। आपके पंचम भाव में वृश्चिक राशि है, स्वामी मंगल हैं। मंगल सितंबर के महीने में कन्या राशि में रहेंगे और वो 3 अक्टूबर से तुला राशि में मंगल जाएंगे, जो कि आपका चौथा भाव है। कन्या राशि आपके तीसरे भाव में है। और 16 नवंबर से वृश्चिक में ही मंगल आ जाएंगे और 28 दिसंबर तक फिर यहीं पर रहेंगे। 28 दिसंबर को वो धनु राशि में जाएंगे, तो लगभग 4 दिन के लिए धनु राशि में जाएंगे। 16 नवंबर से लेकर 28 दिसंबर तक पंचम भाव में पंचमेश का गोचर होगा, जो कि दसम भाव के स्वामी भी हैं। सप्तम भाव में मकर राशि है, स्वामी शनि है, जो कि अष्टम भाव के स्वामी भी हैं। अष्टम भाव में ही सप्तमेश का गोचर रहेगा। कुंभ राशि में ही स्वराशि के होकर शनिदेव गोचर करेंगे। गुरुदेव का गोचर देख लेते हैं। गुरुदेव आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, छठे भाव के स्वामी भी हैं। दसम भाव में रहेंगे, मेष राशि में चारों महीने यहीं पर रहेंगे। और राहु इनके साथ 30 अक्टूबर तक मेष राशि में ही युति बनाएंगे। तो दसम भाव में गुरु चंडाल योग का निर्माण गुरु और राहु की युति करेगी 30 अक्टूबर तक के लिए। और केतु आपके चौथे भाव में रहेंगे, और 30 अक्टूबर के बाद केतु जो है आपके तीसरे भाव कन्या राशि में जाएंगे, और राहु आपके भाग्य भाव में चले जाएंगे 30 अक्टूबर से मीन राशि में। शुक्र का गोचर और देख लेते हैं। तो शुक्र जो है सितंबर के महीने में आपकी राशि कर्क राशि में ही रहेंगे, आय भाव के स्वामी हैं। अक्टूबर को वो सिंह राशि में जाएंगे, 3 नवंबर को कन्या में जाएंगे, 30 नवंबर को तुला में जाएंगे, और 25 दिसंबर को वृश्चिक में जाएंगे। और बुध का गोचर अगर हम देखें तो बुध जो है सिंह राशि में सितंबर के महीने में रहेंगे, दूसरे भाव में रहेंगे। बाड़ी का भाव है, वहाँ पर गोचर होगा आपके 12वें भाव और तीसरे भाव के स्वामी का। 1 अक्टूबर से स्वराशि के होकर कन्या राशि में तीसरे भाव में गोचर करेंगे। 19 अक्टूबर से तुला में जाएंगे, 6 नवंबर से वृश्चिक में जाएंगे, 27 नवंबर से धनु में, और 28 दिसंबर को बकरी अवस्था में फिर वो वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो इस तरह की कुछ ग्रह गोचर स्थिति रहेगी कर्क राशि वालों के लिए। चलिए प्रेम संबंधों की बात करते हैं। पंचम भाव के स्वामी जो मंगल हैं, उनका गोचर अगर हम देखें तो 16 नवंबर से 28 दिसंबर के बीच में पंचम भाव में ही रहेगा। तो ये समय जो है आपके लिए प्रेम संबंधों के लिए बेहतर समय होगा, लेकिन आप में ऊर्जावान ज़्यादा रहेंगे इस समय पर आप। और अति उत्साह में आकर कोई ऐसी बातें अपने साथी के साथ ना करें जो वाद विवाद हो। तो 16 नवंबर से 28 दिसंबर तक का समय प्रेम संबंधों के लिए बहुत बेहतर हो सकता है। और अगर हम देखें पूरे सितंबर से दिसंबर तक का जो समय है, यहाँ पर आपको प्रेम संबंधों में मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। सप्तमेश अष्टम भाव में है, पूरे 4 महीने हैं। आप देखेंगे कि प्रेम संबंधों में रोमांस रहेगा, मुलाकातें रहेंगी, नए प्रेम संबंध हैं, ज़्यादा मुलाकातें होंगी, ज़्यादा कनेक्टिविटी रहेगी। पुराने संबंध हैं वहाँ पर भी आपको देखेंगे आप मुलाकातें होंगी, रोमांस भी रहेगा, लेकिन परिणाम आपको मिले जुले ही मिलेंगे। इस बात को आप ध्यान रखकर चलें। और आपको किसी भी बात की प्रतिक्रिया देने से पहले अपने साथी की बातों को सुनना भी आवश्यक है, इस बात का आपको ध्यान रखकर चलना होगा। और प्रेम संबंधों में अगर आप सिंगल हैं, किसी साथी की तलाश में हैं, किसी से कोई मित्रता चल रही है, या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं,
तो वहाँ पर अगर हम देखें तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तीनों महीने आप प्रयास कर सकते हैं, आपको सफलता मिल सकती है। और सितंबर के महीने में भी प्रयास किया जा सकता है, लेकिन वहाँ पर उतने अच्छे परिणाम आपको देखने को नहीं मिलेंगे और आपको अपनी वाणी पर संयम रखना आवश्यक होगा। इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा। वाणी के भाव के स्वामी सूर्य हैं, वहाँ पर सिंह राशि है और 17 सितंबर से वो कन्या में ही जाएंगे। इससे पहले वो सिंह राशि में ही रहेंगे। 18 अक्टूबर से तुला में जाएंगे, 17 नवंबर से वृश्चिक में, 16 दिसंबर से धनु में। तो यहाँ पर आप में अहम की भावना बढ़ी रह सकती है, क्रोध की भावना बढ़ी रह सकती है। इस बात का ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। मंगल का गोचर 16 नवंबर से पंचम भाव में वृश्चिक राशि में होगा। पंचमेश हैं, अपने स्वराशि के होकर गोचर करेंगे। 17 नवंबर से सूर्यदेव आपके वाणी के भाव के स्वामी भी वहां पर आ जाएंगे, जो कि 16 दिसंबर तक युति करेंगे मंगल के साथ पंचम भाव में। आप देखेंगे आप में क्रोध की और अहम की अधिकता बनी रहेगी और आप ऊर्जावान ज़्यादा रहेंगे, लेकिन प्रेम संबंधों में छोटी छोटी बातों को लेकर आप झगड़ भी सकते हैं। इसलिए मिले जुले परिणाम ही मिलने वाले हैं, इस बात को आप ध्यान रखकर चलें। और अगर आप अपने अहम पर नियंत्रण करते हैं, क्रोध पर नियंत्रण करते हैं, तो आपको फिर अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। फिर ये 16 नवंबर से 28 दिसंबर तक का जो समय है, आपको काफ़ी बेहतर परिणाम दिखाएगा। अगर आपके प्रेम संबंधों में किसी भी प्रकार का कोई भी वाद विवाद चल रहा है और आप उस वाद विवाद को समाप्त करना चाहते हैं, अपने प्रेमी प्रेमिका को मनाना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी आपके लिए 16 नवंबर से 28 दिसंबर तक का समय काफ़ी बेहतर है। आप प्रयास कर सकते हैं, आपका साथी मान सकता है और आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बदल सकती है। लेकिन आपको धैर्य और संयम का परिचय देना होगा, प्रेम संबंधों में ईमानदार रहना होगा, अपने साथी को मनाना होगा, तीसरे व्यक्ति से बातचीत ना करवाएं। जो भी बातचीत करें आप अपने साथी से, अपने मित्र से डायरेक्ट बात करें, तभी आपकी मित्रता में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बदल सकती है। और अगर आपके साथी की राशि कर्क राशि है, वृश्चिक राशि है या मीन राशि है, तो आप देखेंगे ज़्यादा बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। तो प्रेम संबंधों में जो ये 4 महीने हैं वो मिले जुले परिणाम दिखाएंगे आपको, और आपकी वाणी पर ये बहुत निर्भर करेगा कि आपके संबंध कैसे रहेंगे इन 4 महीनों में, क्योंकि आपकी वाणी सख्त रह सकती है और इस कारण वाद विवाद हो सकते हैं। शंकाएं, गलतफहमियां बिल्कुल ना करें, इस बात का ध्यान रखकर आप चलें। बात करते हैं वैवाहिक संबंधों की। सप्तम भाव में मकर राशि है, स्वामी शनि है, अष्टम भाव के स्वामी भी हैं, अष्टम भाव में ही 4 महीने गोचर है। सप्तम भाव के स्वामी का अष्टम भाव में गोचर आपके जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता तो रहेगी, रोमांस भी रहेगा, लेकिन अगर आप अपने ससुराल पक्ष के लोगों के साथ कोई वाद विवाद कर रहे हैं या चल रहा है या बातचीत करते हैं, वाद विवाद हो जाता है, तो ये 4 महीने ऐसे होंगे जब आपको इस चीज़ को बचा कर रखना है। कोई भी वाद विवाद ना हो, ये बहुत आवश्यक है। और अगर वाद विवाद होता है तो आपका साथी अपने घर वालों के तरफ की बात करेगा, यानी कि अपने ससुराल पक्ष के लोगों की बात करेगा, और उसका परिणाम ये होगा कि आपके वैवाहिक संबंध भी खराब होंगे और ससुराल पक्ष के लोगों के साथ भी संबंध खराब होंगे। तो इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें कि आप अपने ससुराल पक्ष के लोगों के साथ इन 4 महीनों में बहुत ही संयमित रहें, धैर्य और संयम के साथ ही बात करें। कभी भी क्रोध और अहम में आकर कोई बातें ना कहें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ रोमांस भी रहेगा, समय भी गुजारेंगे, वैवाहिक संबंध भी आपके अच्छे रहेंगे, लेकिन जीवन साथी के साथ भी किसी भी प्रकार की वाद विवाद से बचकर रहें। और अगर आपके जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार का कोई मतभेद चल रहा है और आप उस मतभेद को समाप्त करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। वहाँ पर आपके लिए 16 नवंबर से 28 दिसंबर तक का समय वहाँ पर भी अच्छा रहेगा। जब अगर कोई ज़्यादा मतभेद हैं तो आप प्रयास करें, आपके मतभेद समाप्त हो सकते हैं, लेकिन आपको अपने अहम और क्रोध पर आवश्यक नियंत्रण रखना होगा और वाणी भी अच्छी रखनी होगी। तो 16 नवंबर से 28 दिसंबर के बीच में आप प्रयास कर सकते हैं और आपके वैवाहिक संबंधों में जो भी मतभेद हैं वो समाप्त हो सकते हैं। छोटे मोटे कोई मतभेद या मनमुटाव चल रहे हैं, 4 महीने आप कभी भी प्रयास करें, आपके मतभेद समाप्त हो जाएंगे और जीवन साथी के साथ संबंध आपके मधुर हो जाएंगे। तो कुछ इस तरह के परिणाम कर्क राशि वालों को प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में इन 4 महीनों में मिल सकते हैं। चलिए मित्रों, उपाय की बात करते हैं। उपाय की बात करें तो सबसे अच्छा उपाय आपके लिए यही है कि आप शिव भगवान की पूजा उपासना करें, रोजाना करें। रोजाना सुबह नहा धोकर शिवलिंग पर जल अर्पित करें, पूरे 4 महीने करें। आप देखेंगे जो भी समस्याएं हैं उनमें काफ़ी राहत मिलेगी। और सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध अर्पित करें।
और बाकी दिन जल अर्पित करें। आप देखेंगे काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। दूसरा उपाय आप ये भी कर सकते हैं कि आप शनिवार वाले दिन काली गाय की सेवा करें, और अगर काली गाय नहीं मिलती है तो किसी भी कलर की कोई भी गाय हो उसको कुछ न कुछ खाने को दें, प्रत्येक शनिवार को दें। आप देखेंगे बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। तो मित्रों, आज मैंने आपसे कर्क राशि वालों के सितंबर से लेकर दिसंबर तक के 4 महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। एक कर्क राशि वालों का प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध का राशिफल सामान्य राशिफल है। ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।